Hey guys, I'm back with another video. So this will be regarding examples of elimination method. Before that, a little introduction. So I'm Parag and you can read my credentials. I'll go straight to the motivational quote. So what is today's quote? Today's quote is a creative man desires to achieve, not to beat others. मतलब कि साहब अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स इसलिए पढ़िए क्योंकि आप मैथ्स को जानना चाहते हैं, मैथ्स को समझना चाहते हैं, मैथ्स में कुछ कमाल का करना चाहते हैं। इसलिए मत पढ़िए कि यार किसी मेरे दोस्त को पीछे छोड़ना है या वो करना है, तो फिर आप उतना ही पढ़ पाओगे ना जितना, अगर आप अपने दोस्त को पीछे छोड़ने के लिए पढ़ रहे हो तो आप उतना पढ़ोगे जितना वो पढ़ रहा है या उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे बस। पर अगर आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप मैथ्स को जानना चाहते हो, मैथ्स को समझना चाहते हो, तो आप बहुत ऊपर जाओगे, बहुत बहुत ऊपर जाओगे। आप इस लेवल की चीजें सीखोगे जो अनइमेजिनेबल है। ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सोचिएगा इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं, हम आज के चैप्टर पे आते हैं। आज का चैप्टर है हमारा एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10, ये दोनों खत्म करते हैं हम इसमें। ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा कैविट देख लेते हैं हम। पिछले वीडियो में हम ये देखना भूल गए थे कि भैया अगर जैसा सब्स्टिट्यूशन में हो रहा था कि एलिमिनेशन में भी सॉल्व हो गया तो आंसर आ ही जाएगा वैसे, पर अगर अगर हमें मिल गया ट्रू स्टेटमेंट सॉल्विंग नो वेरिएबल इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, मतलब 9 इक्वल टू 9 टाइप का आ गया, तो उसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। और अगर 9 इक्वल टू से 0 आ गया या 5 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन। ठीक है, आप समझदार हो, आपको इतना पता होगा, बट आई थॉट बता देता हूँ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स करते हैं। ये वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो एक तरीका तो क्या है, आप चाहो तो यार यहाँ पे इसको 4 से करो, उसको 2 से करो, पर मैंने बोला था ना इजी वेज भी हो सकते हैं। तो इजी वे क्या होगा, इसको 2 से कर लो बस, सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 9। पर ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी अभी हमने बात करी, इसका मतलब क्या, नो सोल्यूशन, दैट्स इट। और है क्या इसमें, इजी है। ये अच्छा सवाल है, एग्जाम्पल 10 बढ़िया सवाल है, मतलब मस्त सवाल है। ऐसे सवालों की एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफी होती है, स्टार लगा लो उस पर। ठीक है, हाँ। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of a number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? तो इसको अच्छे से करते हैं इस सवाल को हम ना, एक खाली पेज लेते हैं, उस पर बढ़िया से बनाते हैं इस सवाल को। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ठीक है, तो हम बोल देते हैं लेट ध्यान से देखना, ये लेट द नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, एक्स इज यूनिट डिजिट, एक्स इज टेंथ डिजिट, यूनिट वाई इज यूनिट डिजिट। ठीक है, सो एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 98 को कैसे लिख सकते हैं, कैन 98 भी रिटर्न एज 9 इंटू 10 प्लस 8, कैन 57 भी रिटर्न एज 5 इंटू 10 प्लस 7, बचपन में पढ़ा था हमने, टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट इंटू 1, हंड्रेड डिजिट इंटू 100, सम करने पे नंबर मिल जाता है, बस वही कॉन्सेप्ट यूज आएगा। तो एक्स वाई को हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, सो ठीक है, ये एक चीज है, इसको हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा वाई एक्स। तो वाई एक्स मेरा क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट, मतलब एक्स वाई प्लस वाई एक्स, उसको रिवर्स करके जो लिखा उसका सम जो है दैट इज 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। ये हमारे लिए क्या होगा,
दैट इज, वो कितना दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 66। ओके, सो दैट इज 66। तो अब ये पार्ट ऑफ इक्वेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कर दो 11 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब फिर दूसरी चीज़ क्या है, हमसे बोला है कि भैया इफ़ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, तो डिजिट्स अगर 2 से डिफर करती है इसका मतलब x माइनस वाई इज 2। ओके, सो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये आइदर दिस और वी कैन से y माइनस, क्योंकि डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, उसने ये नहीं बोला कि टेंस डिजिट बड़ी है कि यूनिट डिजिट बड़ी है, दोनों का डिफरेंस 2 है, हो सकता है यूनिट डिजिट बड़ी हो सकता है टेंस डिजिट बड़ी हो। तो दो इक्वेशन हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, लेट्स से इसको 2.1 बोलते हैं ना, वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा हमारे दिमाग में। तो लेट्स से 2.1, लेट्स से 2.2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमने सबसे पहले नंबर अज्यूम किया, समझा कि कैसे लिखते हैं, लिखा उसको, फिर हमारी पहली इक्वेशन बनी, फिर सेकंड इक्वेशन बनी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर 1 एंड 2.1 वाला केस है तो क्या होगा, तो देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड कर दो तो 2x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। y की निकाल लो किसी में पुट करके, इसमें पुट करके निकालोगे तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। और अगर 1 एंड 2.2 को ले तो हम बोलेंगे भाई x प्लस वाई 6 है, y माइनस एक्स 2 है, ऐड कर दो अगेन तो 2y इज इक्वल टू 8, so that will be y is equal to 4, x is equal to 2। ठीक है, तो बस 24, 42, these are the two numbers। ठीक है, सो यही होगा। इसमें आप सोल्यूशन भी देख सकते हो कैसे किया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने वही लिखा है 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, पहली कंडीशन हमारी बन गई है। दूसरी कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमें पहली से ये मिल गया, दूसरी से ये मिल गया, तो दो नंबर्स ये हो गए। वेरिफिकेशन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, इतने आप समझदार हो। सो ये हमें अच्छे से क्लियर हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार और बता देता हूँ, नंबर हमने एक्स वाई लिया, तो किसी भी ऐसे नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट इंटू 1, तो वो यूनिट डिजिट ही हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक्स वाई इज माई 10x प्लस वाई, उसको रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स हो गया, वो 10y प्लस एक्स होगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमें पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में एज इट इज दी हुई है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दूसरे तरीके से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हमारे नंबर इस हिसाब से 42 हो गया, इस हिसाब से 24 हो गया। दैट्स इट, that ends this question and it will end this video for now as well. we'll exercise 3 point we will start exercise 3.3 in a separate video. Okay, thank you very much.